नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोनवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस पूरे देखिए और सभी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको ये अपडेट्स मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स में 1/4/2020 यानी फाइनेंशियल 2021 से जो नया टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिविजुअल्स और एचईएफ्स के लिए, उसमें कौन कौन से एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बजट 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स का जो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम अनाउंस किया था इंडिविजुअल्स और एचईएफ के लिए, वो आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करने के लिए आपको इस स्कीम के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को जानना ज़रूरी है। ऑप्शन चूज करने में एक गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। न्यू स्कीम का पॉजिटिव तो है रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेस। आप यहाँ देख सकते हैं ओल्ड स्कीम के रेट्स के कंपैरिजन में न्यू स्कीम में रेट्स कम है, पर इस स्कीम का नेगेटिव ये है कि आपको काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन जो शायद आप रेगुलरली क्लेम करते होंगे वो नहीं मिलेंगे। आइए देखते हैं वे कौन से हैं। Following exemptions or deductions are not allowed while computing total income. तो फर्स्ट है लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, ये नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। अलाउंसेस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 10 नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट transport allowance granted to a Divyang employee to meet expenditure for the purpose of commuting between the place of residence and place of duty. Conveyance allowance granted to meet expenditure on conveyance in performance of duties of office. Any allowance granted to meet the cost of travel on tour or on transfer. Daily allowances to meet the ordinary daily charges incurred by an employee on account of absence from his normal place of duty. तो ये 4 अलाउंसेस को छोड़ के जितने भी सबसेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 10 है वो अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है अलाउंसेस टू एमपीज एमएलएस सेक्शन 10 सबसेक्शन 17। अलाउंस फॉर इनकम ऑफ माइनर सबसेक्शन 32 ऑफ सेक्शन 10। एग्जेम्पशंस फॉर एसईजेड यूनिट सेक्शन 10AA। सेक्शन 16 डिडक्शन फ्रॉम सैलरी जैसे कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सभी नहीं मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और वेकेंट प्रॉपर्टी, तो लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर क्लॉज 2A ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32 ऑफ 20% और 35% एज द केस में भी, जो अवेलेबल था मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 32AD डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज ऑफ सर्टेन स्टेट्स। Section 33AB deduction for amount deposited towards tea, coffee, rubber development account specified by Government of India. Section 33ABA deduction towards site restaurant funds applicable to petroleum and natural gas extraction and production companies. Various deductions for donation for expenditure on scientific research contained in subclause 2, 2A, 3 of subsection 1 or subsection 2AA of section 35. Next is section 35D deduction for capital expense in respect of specified businesses. 35CCC deduction for expenditure on agriculture expenditure project. Deduction under section 57 clause 2A relating to family pension. नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A यानी कि 80C, 80CCD, 80D, 80DD, 80G एक्सेट्रा, तो पूरे चैप्टर 6A के जो भी डिडक्शंस है आपको नहीं मिलेंगे। However, following deductions are allowed. Section 80 CCD subsection 2 ये है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS फंड ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट है सेक्शन 80 JJAA डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। तो ये दो सेक्शन को छोड़ के चैप्टर 6A के सभी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे।
और भी कुछ एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस जो अलाउ नहीं है वो इस तरह है। लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कांट बी सेट ऑफ विद अदर हेड्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंड सच लॉस विल डीम टू हैव बीन गिवन फुल इफेक्ट टू एंड देयरफॉर सच लॉस कांट बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर्स, मीनिंग इट विल लैप्स इन दैट ईयर इटसेल्फ। तो पहले आपका लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अदर हेड ऑफ इनकम के गेन से सेट ऑफ हो जाता था, जैसे बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम, अदर सोर्सेज। मगर नए स्कीम में आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा अदर हेड ऑफ इनकम से एंड ये लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड भी करने के लिए नहीं मिलेगा, यानी जो भी लॉस है वो लैप्स हो जाएगा उसी साल में। नेक्स्ट है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन फ्रॉम अर्लियर असेसमेंट ईयर्स इफ इट हैज अराइजन ड्यू टू एनी ऑफ द अफोरमेंशन्ड exemptions or deductions it will not be allowed to set off. It will be deemed to have been given full effect to and will lapse during the year in which new tax regime is opted. तो मान लीजिए आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है अर्लियर असेसमेंट ईयर्स का एंड वो अराइज हुआ है पहले बताए हुए सारे एग्जेम्पशन या डिडक्शंस के कारण, तो वो भी आपको सेट ऑफ करने के लिए नहीं मिलेगा। वो मान लिया जाएगा कि उसका इफेक्ट दे दिया गया है एंड लैप्स हो जाएगा उसी ईयर में जब न्यू टैक्स रेजिम आप ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन अदर देन एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। ये मैनर प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उस मैनर में आपको कैलकुलेट करना है। एंड नेक्स्ट है एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन पर्टेनिंग टू अलाउंस और परक्विजिट अलाउड अंडर एनी अदर लॉ इन फोर्स शैल नॉट बी अलाउड। तो मान लीजिए इनकम टैक्स को छोड़ के कोई अदर लॉज में आपको कोई अलाउंस या परक्विजिट का एग्जेम्पशन या डिडक्शन में दिया गया है तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। तो ये थे सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शन जो नहीं मिलेंगे। कौन सा स्कीम ज़्यादा बेनिफिशियल है ये तो हर एसएससी का केस स्टडी करके ही कहा जा सकता है, पर जनरली कहे तो वो एसएससी जिनका ये एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस हर साल क्लेम होता है उनके लिए ओल्ड स्कीम ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे कि मिडल एज्ड अर्नर्स। और जिनके कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है जैसे कि यंग टैक्स पेयर, सीनियर सिटीजन एक्सेट्रा, उनके लिए न्यू स्कीम बेनिफिशियल होगा, पर आपको ये अपने सीए या कंसल्टेंट से कंफर्म करना होगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।